नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस 10 kg एंड 2 kg रिस्पेक्टिवली आर मूविंग इन स्पेस। की दो बॉडी अपने पास ए और बी है और वो क्या कर रही है 10 kg और 2 kg की है, ठीक है ना। 10 kg और 2 kg की है और वो मूव कर रही है ना, स्पेस के अंदर वो मूव कर रही है। और मूव किस तरीके से कर रही है, इन स्पेस दियर पोजीशन आर चेंजिंग विद टाइम, इस तरीके से उनकी जो पोजीशन है वो दे रखी है, ठीक है ना। दियर सिंबल कैरी दियर यूजुअल मीनिंग, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आती है वीसी जिसको आप कहते हो, ये कैसे आती है, ये आती है m1 v1 प्लस m2 v2 वेक्टर, ओके, एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो इस तरीके से निकाल लो। अब तुम्हें पहले v1 v2 चाहिए है ना, अगर t साथ में लगा हुआ डेरिवेटिव करोगे तो t हट जाएगा, ओके। तो यहाँ वी ए क्या आ जाएगा, सिंपली देखो ये आ गया 5i माइनस का 7j माइनस का 3k, ये किस में है, मीटर में है ना। और यहाँ पे क्या है, वी बी इजिकल टू माइनस का 13i प्लस का 35j और माइनस का 9 कैप, ये आ जाएगा मेरे पास किस में, मीटर में, ठीक है। और ये देखो 10 kg का मास ए और 2 kg का मास बी है, तो ये क्या हो जाएगा 10 गुणा 5i माइनस का 7j माइनस का 3k, ओके, प्लस 2 गुणा माइनस का 13i प्लस का 35j माइनस का 9k डिवाइड बाय दोनों मासों का योग क्या होगा 2 और 10 12, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा 5 दूनी से 50, 5 10 से 50 और 26, 50 ये आ गया है ना, और ये आ गया 13 दूनी 26, 50 से 26 गया तो 24 आई कैप। ये कितना आएगा 7 10 से 70 और 35 दूनी 70, तो ये कट जाएगा, माइनस का प्लस का है, जीरो हो जाएगा है ना। मतलब जे तो नहीं आएगा, मतलब न तो ये आएगा न ये आएगा, ओके। तीसरा देखो 10 ये 30 माइनस का 30 के और 9 दूने 18, 18 के, मतलब ये आएगा 48 के, डिवाइड बाय आ गया 12, तो ये आ गए अपने 24 आई माइनस का 48 के डिवाइड बाय 12, 12 दूने 24 ये लो और 12 चौके 48, मतलब ये वाला अपने पास क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखो ए फ्लाई व्हील विच इज रोटेटिंग इनिशियली एज ए एंगुलर स्पीड ऑफ दिस, इनिशियल स्पीड इतनी है, ओमेगा नोट क्या हो जाएगा 18 रेडियन पर सेकेंड, ये इनिशियल एंगुलर स्पीड है उसकी है ना। इट इज ब्रोड डाउन टू रेस्ट, इसको रेस्ट पे ला दिया गया, रोक दिया गया, ठीक है ना, रेस्ट एट ए रेट ऑफ, ठीक है ना। ये देखो ये वेलोसिटी है रेडियन प्रति सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर एसिलेशन है, तो वो एसिलेशन है वो कितना है 2 रेडियन प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। और अपने पास क्या हो गया, रेस्ट पे लाया है ना, डाउन टू रेस्ट, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 0 है, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ टर्न्स द फ्लाई व्हील माइट हैव मेड बिफोर इट स्टॉप, कि ये चला कितनी स्पीड से चल रहा है, ये रुकने से पहले कितने टर्न ले लेगा, पहले देखो टाइम कितना लग जाएगा। अपने पास क्या होता है v इजिकल टू होता है u प्लस का 80, ठीक है। v हो जाएगा अपने पास ओमेगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 इजिकल टू u का मान कितना है ओमेगा नॉट प्लस का 80 अल्फा टी, यहाँ से निकाल लो टी कितना आ जाएगा, ये क्या कर रहा है डाउन कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है, तो ये माइनस आएगा एसिलेशन, तो अल्फा कितना हो जाएगा ओमेगा नोट बटा अल्फा, ओमेगा नोट का मान कितना है 18 रेडियन प्रति सेकंड डिवाइड बाय अल्फा कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 9 रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ओके। ये अपने पास टाइम है कि टाइम अपने को इतना लग रहा है, टाइम अपने को क्या लग रहा है इतना लग रहा है, तो इतना टाइम के अंदर, इतने टाइम के अंदर ये कितने राउंड्स ले लेगा, ठीक है। एंगुलर स्पीड ये थी, एंगुलर स्पीड ये थी, तो यहाँ से टी निकाल लो, टी कितना आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा नोट, है क्या नहीं, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय अपने पास ओमेगा नोट का मान कितना है 18, है ना, 18 रेडियन, ओके, ठीक है, 18 रेडियन प्रति सेकंड, ओके, ये आ जाएगा कैपिटल टी। तो टोटल टाइम इतना है, एक चक्कर लगाने में इतना टाइम चाहिए, तो कितने चक्कर लगेंगे टी बटा टी, इतने चक्कर लगेंगे, टी का मान कितना है 9 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 पाई, इधर क्या आ जाएगा 18, है कि नहीं, 2 पाई बाई 18, तो ये कितना बना 9, तो 9 में 81 बटा 3.14, तो लगभग 27 के लगभग आएगा आंसर। तो अपने पास यहाँ पे कितना आ गया 26, है ना। मैं चेक भी कर लेता हूँ एक बार, 21 नंबर है ना 26, ये अपने पास क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा कि इतने राउंड जो है वो ये लगाएगा, ठीक है ना। इनिशियल इतनी थी, फाइनल इतनी है, उसको कंप्लीट करने से पहले इतना जो राउंड जो है वो इतने राउंड लगा लेगा ये, ओके ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये टिक मारा हुआ है तो आगे देखेंगे, इसमें भी टिक है आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखो, अज्यूमिंग द अर्थ इज ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस आर, द वेरिएशंस इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट h एंड
विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ अबोव एंड बिलो द सरफेस अर्थ आर रिस्पेक्टिवली, कि तुम्हारे पास डेप्थ और हाइट के ऊपर है ना जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी है वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे भाई, सिंपली देखो कि अपने पास जो क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चाहिए ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एम जी एच, ये देखो ये कैसे निकालेंगे भाई, ये अपने निकालेंगे बल से। ठीक है, तो जी m1 m2, एच हाइट पे है तो ये आर प्लस एच का स्क्वायर, ये आ गया फोर्स। ठीक है, और वो जब उस हाइट पे है तो उस हाइट के ऊपर इसका वो क्या हो जाएगा अपने पास, घुमाने के लिए क्या चाहिए, एम यू स्क्वायर बटा आर चाहिए, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बटा आर। ये लो, कोई दिक्कत नहीं है, करो तो इससे ये गया। ठीक है, और इससे ये गया। ओके, और यहाँ से क्या चाहिए अपने को, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चाहिए। यार ये करवाता तो हूँ मैं, अब मुझे ढंग से याद भी नहीं है मैं कैसे करवाता हूँ, पर मुझे याद है कि ये कुछ इस तरीके से होता है, जी वन माइनस का एच अपॉन आर, हाइट के लिए तो ये रहता है, डेप्थ के लिए ये रहता है। ठीक है, अब मैं करवाता कैसे वो तो मुझे खुद को भी याद थोड़ा थोड़ा कम ही आ रहा है। ये आ जाएगा अपने पास जी एम बाय आर, एम जी होता है तो ये आएगा आर प्लस एच, है ना, तो वी स्क्वायर क्या करेगा यहाँ पे, एम वी स्क्वायर बटा आर, जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर, आर से आर गया, ये आ गया, तो ये आ गया अपने पास एम जी एम वन एम टू बटा आर का स्क्वायर। ठीक है, एम से एम गया, जी आ जाएगा जी एम बटा आर स्क्वायर, तो जी एम बटा आर स्क्वायर को करोगे तो ये आएगा जी, तो यहाँ वी स्क्वायर क्यों आ रहा है, अब मुझे याद नहीं आ रहा मैं कैसे प्रूव करता था इसको, पर आएगा ये। ठीक है ना, डेप्थ वाला ऐसे आएगा और ये वाला ऐसे आएगा, याद आ जाए तो बता दूं तुम्हें कैसे होगा ये जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, और एच बाई आर एम वी स्क्वायर बाई आर, या वी स्क्वायर क्या करेगा, नहीं, ये अपने पे हो जाएगा, वी का क्या करूंगा यहाँ पे मैं, है ना, वी वैसे आएगा फिर जी एम ऑन आर, है कि नहीं, फिर तो ये भी तो कट जाएगा, ऐसे नहीं आता भाई, एम जी एम जी एम जी, ये जी बनेगा, ये वी स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, ये सीधा याद रख लो, ये कैसे आता है मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, मुझे काफी टाइम हो गया पढ़ाई, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास है चौथा ऐसे हो जाएगा, बाकी तुम्हें भी याद रखना है, तुम वहाँ पेपर में ड्राइव करने बैठोगे तो 1 मिनट में इतना सब कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, द फिगर गिवन बिलो शोज एन इलिप्टिकल ऑर्बिटल ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन, कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है प्लैनेट का, एक प्लैनेट है वो मूव कर रहा है किसके आगे पीछे, सन के आगे पीछे, है ना, विच लेटर्स लेबल द करेक्ट पोजिशन ऑफ द सन एंड द प्लैनेट रिस्पेक्टिवली, कि सूरज और जो ग्रह है अपने पास, ठीक है ना, इसके चारों ओर वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो बताओ कौन सी चीज कहाँ होगी, करेक्ट पोजिशन ऑफ द सन कहाँ होगा और प्लैनेट कहाँ होगा, सन होता है नाभि पे, ये रही नाभि। ठीक है, ए और बी पे सन हो सकता है, तुम्हारा सन हो सकता है, प्लैनेट तुम्हारा या तो ई पे होगा या डी पे होगा। ठीक है, ये जो पेरीफेरी होती है उसी पे होता है, तो देख लो सन कहाँ होगा, ए पे हो सकता है, ठीक है, सी पे प्लैनेट हो जाएगा, नहीं होगा, अगर ए पे सन है तो बी पे सन हो सकता है, नहीं, इसने बोला बी पे प्लैनेट नहीं, ए पे सन हो सकता है, डी पे प्लैनेट हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्या कह रहा है, सी पे, नहीं सी पे सन नहीं जाएगा, सन हमेशा ए या बी पे होगा, और तुम्हारा जो प्लैनेट है वो ई या डी पे होगा, यही होती है इलेप्टिकल मोशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बताता हूँ कैसे। देखो, ए 1000 kg satellite is orbiting around the earth in a circular orbit of radius twice the
ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, कि 1000 केजी का सैटेलाइट है, वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है कितने त्रिज्या के ऑर्बिट में, 2 आर के, जहां आर क्या है, पृथ्वी की रेडियस है। ठीक है, ये सैटेलाइट कितने केजी का था, 1000 केजी का था। ठीक है, और वो क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था कितनी रेडियस के साथ, ट्वाइस रेडियस के साथ। ये अर्थ की रेडियस थी, इसके 2 गुना तुम्हारे पास रेडियस के साथ ये रोटेट कर रहा था, है ना। इट नाउ नीड टू बी ट्रांसफर्ड टू अनदर सर्कुलर ऑर्बिट, अब इसको दूसरे ऑर्बिट में भेजना है, भेज देंगे। ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 टाइम, 4 टाइम जिस ऑर्बिट की रेडियस है ना, उसके चारों ओर इसको घूमना है। ठीक है, द रेडियस ऑफ अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज दिस, जो जो अपने पास जी है, इसका मान यहाँ पे इतना है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज दिस, जो रेडियस है आर, वो जो आर ई है, ये है 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो बताओ द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ट्रांसफर द सैटेलाइट, द चेंजेस इन इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिवली आर क्लोज टू। ठीक है, कि कितना तुम्हारे पास चीजें हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा, और स्टार्टिंग में टोटल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। ठीक है, पहली बात देखो, पहला ऑप्शन सब में सेम है, टोटल एनर्जी में चेंज तो इतना ही आएगा। ठीक है, दूसरी बात ये देखो क्या, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है किसी भी ऑर्बिट की, ये होती है जी m1 m2 बटा 2r, ये होती है काइनेटिक। पोटेंशियल कितनी होती है, पोटेंशियल होती है जी m1 m2 बटा r माइनस का, टोटल कितनी होती है, माइनस का जी m1 m2 बटा 2r, टोटल इतनी होती है। ठीक है, तो पहली बात ये देखो, अब क्या हो क्या रहा है, सब कुछ सेम है, बस रेडियस बढ़ रही है। जैसे रेडियस बढ़ेगी ना, मतलब दूसरी बारी में रेडियस ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब गति जो घटी है, जो चेंज आ रहा है वो नेगेटिव है। नेगेटिव चेंज सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, इसमें, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है ना, ये अपना सिंपली जो है वो अपना ऑप्शन हो जाएगा। चाहे तो अपने कैलकुलेट भी कर सकते हैं, करेंगे कैलकुलेट, आ जाओ करते हैं। कि अपने पास जो ये जी है, ये एम है, ये एम है, ये क्या कर दिया, पहले 2r था, अब 4r कर दिया। ठीक है, तो चेंज कितना आएगा, चेंज आ गया जी m बटा 4r, इतने का चेंज आ गया। 2r है, 4r कर दिया, तो ये 1/2 1/4, तो 1/4 बच गया, है ना, इतना चेंज आ गया। अब इसका मान कैलकुलेट कर लो, करो भाई कैलकुलेट। ये क्या होता है अपने पास, तुम्हें पता हो तो, जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एम जी, एम से एम गया, तो स्मॉल जी का मान कितना आ गया, जी एम बटा आर स्क्वायर, तो आर का गुणा कर दो और आर का भाग कर दो। ठीक है, इसका मान रख दो स्मॉल जी, अब इसका मान मैं रख देता हूँ स्मॉल जी। ठीक है, तो ये क्या बना, ये बना एम जी आर बटा 4, करो भाई, माइनस का एम, मास कितना है पृथ्वी का, पृथ्वी का मास अपने पास, पृथ्वी का नहीं चाहिए, पार्टिकल का, ये हो गया 1000, जी का मान है 10, त्रिज्या कितनी है 6400 किलोमीटर, ये लो डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये क्या आएगा, 16, 16 चौके 64। ठीक है, तो इतना आना चाहिए, थोड़ी सी इसमें गलती वगैरह और हो रही है, ये 1.6 होना चाहिए, हाँ यही गलती मुझे यहाँ लग रही है। इसको सोल्व करोगे कितना हो जाएगा, 1.6। ठीक है, 3 यहाँ से निकल गया, 1.6 बोला ना मैंने, हाँ, 3 1 4 3 7 और 3 10, इंटू 10 की पावर 10 जूल, इतना चेंज आना चाहिए इसमें काइनेटिक में। तो ये लगभग यहाँ ऐसा है, देखो इन्होंने ये ऐसा क्यों कर रखा है, वो मुझे समझ में आया नहीं। ठीक है ना, ऐसे अब पृथ्वी के ऊपर जो अपने पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, वो तो इतना ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर, उसमें हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना लग रहा होगा, पहले इतना था अब इतना है, तो गति जो जब स्थिति जो में क्या चेंज आएगा। एक तरीके से और भी कर सकते हैं, क्या देखो, किसी हाइट पे जा रहा है, नहीं हाइट पे जा रहा है, तो वहां पे जी कैसा होता है, जी डैश होता है, वहां पे जी 1 माइनस एच बटा आर। ठीक है, जो पहला केस है, जब ये 2r पे है, तो ये r ज्यादा है, r ज्यादा, तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी 1 माइनस का r बटा आर, जीरो, तो ये कितना आ गया, ऑलमोस्ट जीरो। सेकेंड केस में कितना हो जाएगा, जी डैश डबल डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच बटा आर, एच कितनी है, कितना ऊपर गया ये भाई 2 है ना, 2r है, एच आर प्लस एच, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही जा रहा है। ये कितना है, 4 आ रही है, 3 एक्स्ट्रा बच गया, तो 3 आर बटा आर। ठीक है, पर यार ये एच कम होता है ना, ये तो यहाँ तो एच बहुत ज्यादा है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। ये जो आइडिया दिया है तुम इसी से कर लो, तुम, मेरा तो ये मानना है इस आइडिया से ही कर लो, ये लगभग आंसर जो है इसमें मैच हो नहीं रहा।
तो आइडिया से तुम्हें करना पड़ेगा कि तुम्हारी जो गतिज ऊर्जा है वो कम हो रही है, तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इतने से हो रहा है तो इतने से तुम्हें करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें हमेशा ऐसे ही चलना चाहिए कि तुम्हारा अगर क्वेश्चन हो रहा है ना, तो तुम्हें और ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करा है कि टू सिलेंड्रिकल मेटेलिक वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड 2a। ये दो सिलेंड्रिकल मेटेलिक वायर है, ए वायर है और बी वायर है, ठीक है ना, सेम मटेरियल के, क्रॉस सेक्शन उनका एक का ए है और एक का 2a है, ठीक है। एंड लेंथ जो उनकी है वो l है और 2l है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर स्ट्रेस्ड विद इन द प्रोपोर्शनल इलास्टिक लिमिट बाय द सेम फोर्स एफ। सेम फोर्स एफ लगाए खींचा है, तो ए और बी दोनों को सेम फोर्स एफ लगाए खींचा है। पहले का एरिया इतना है, दूसरे का एरिया इतना है, पहले की लेंथ इतनी है, दूसरे की लेंथ जो है वो इतनी है, ठीक है। इफ वायर ए इज स्ट्रेच्ड बाय 1 सेंटीमीटर, ए इतने से स्ट्रेच हुआ है, तो बताओ वी कितने से स्ट्रेच होगा, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। दोनों सेम है तो दोनों का यंग मॉडुलस सेम होगा। यंग मॉडुलस क्या होता है, पहले पे फोर्स डिवाइड बाय पहले का एरिया, है ना, और बड कितना आ गया डिवाइड बाय स्टार्टिंग में कितना था, इधर कितना आ जाएगा एफ बटा ए डिवाइड बाय डेल्टा एल बटा एल, ठीक है। अच्छा, फोर्स कितना लगाया पहले में, फोर्स कितना लगाया भाई, सेम फोर्स लगाया तो एफ को तो एफ ही रहेगा। एरिया देखो, इसका एरिया ए है, इसका 2a है, तो इसका ए रखा, इसका 2a कर दिया। लिमिट देखो कि लेंथ कितनी है, इसकी एल है, इसकी 2l है, इसकी एल है, ठीक है, पहले की, इसकी 2l है, ओके। respectively are stretched within the proportional elastic limit by the same force F if the wire A is stretched by 1 सेंटीमीटर। इसको 1 सेंटीमीटर से आपने खींचा, ठीक है, तो B में कितना स्ट्रेच आएगा, मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, F से F गया, A से A गया, L से L गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, करो सोल्व। ऊपर लेके जाओगे ये क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, सब कुछ कट गया, इधर तो 1 बचा है, और इधर कितना बचा है 1/2, ये कितना है x/2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 बाय का x, इससे ये गया x इजिकल टू कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर की ही स्ट्रेचिंग इसमें आएगी, 1 सेंटीमीटर का ही एक्सटेंशन जो है वो इसके अंदर होगा इलास्टिक लिमिट के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आ गया 3 अपने पास, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है, लिस्ट 1 है और लिस्ट अपने पास दूसरी है, ठीक है, कि ये अपने पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होती है, एवरेज क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल क्या होती है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, चारों के चारों ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये होती है भाई इतनी, गामा आता है, ये लाप्लांस का संशोधन था शायद, जितना मुझे याद है, ठीक है, ये इतना आता है। आरएमएस स्पीड, ये तीनों स्पीड की बात करें, एक होता है गैस मॉलिक्यूल के लिए आरएमएस स्पीड, एक होती है एवरेज स्पीड, और एक होती है अपने पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जो आरएमएस होती है वो होती है भाई 3 RT बाय कैपिटल एम, ठीक है। एवरेज होती है वो होती है 8/पाई RT बटा कैपिटल एम, ठीक है। वीएम क्या होती है 2 RT बाय कैपिटल एम, ठीक है। ये अपने पास होती है। अब देख लो आरएमएस कौन सी है, 3 वाली है, तो ये 3 वाली आ जाएगी। दूसरी कौन सी है, एवरेज 8 वाली है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल जो है वो ये वाली है, ओके। तो ये देख लो आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल ये हो जाएगी, बी में तुम्हारे पास आर आएगा, बी में तुम्हारे पास आर आएगा, बी में तुम्हारे पास आर आएगा, ए में तुम्हारे पास पी आएगा, ए में तुम्हारे पास पी आएगा, और किसी में नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। बाकी दो भी चेक कर लो, डी में जो ऐसा आएगा ये लो, और सी में अपने पास आ जाएगा क्यू, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू गैसेज आर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर 300 एंड 350, इतने दो गैसेज हैं जो इतने इतने टेम्परेचर पे हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में जो दे रखा है वो वाला, ओके। रेज रेंज रेशियो ऑफ दियर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दियर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा वो क्या आएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 एम वी स्क्वायर, मोलिक्यूल का मास तो बदलेगा नहीं ताप बढ़ाने से, मतलब वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और तुम देखो जो यहाँ वी है ना, जो वी है वो इसके प्रोपोर्शनल है, तो वी स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया आर टी बाय एम के, या तुम कह सकते हो वी है वो प्रोपोर्शनल आ गया किसके, वी स्क्वायर जो प्रोपोर्शनल आ गया, ठीक है। या कह दो जो एनर्जी है वो आ गई टी के प्रोपोर्शनल, या तुम ऐसे भी देख सकते हो E इजिकल टू के टी देखा होगा, 3/kT देखा होगा, तो एनर्जी जो है वो तापमान के सेम समानुपाती होती है, ठीक है। तो इनके लिए जो रेशियो हो जाएगा वो क्या क्या हो जाएगा, एक के लिए 300, एक के लिए 350, ठीक है। तो 300 पॉन 350 इससे रेशियो बनेगा, तो ये 6/7 बन गया, ठीक है। एनर्जी के रेशियो की बात करें, रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो कितना बना 300/350, 6/7, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, एक आ गया, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आप समझे क्या बात, कि 1/2 एम वी स्क्वायर आएगा, वी स्क्वायर क्या होता है भाई, रूट के टी बाई एम, तो वी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा के टी बाई एम,
यहाँ से देखो सब सेम है, बस टी चेंज हो रहा है ना। तो जो एनर्जी होगी वो टी के समानुपाती आएगी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू टेम्परेचर ए टू टेम्परेचर स्केल ए एंड बी आर रिलेटेड एज। दो टेम्परेचर स्केल है, एक ये वाला है, एक अपने पास ये वाला है, दो टेम्परेचर स्केल है, ठीक है, इस तरीके से दिए हुए हैं। एट विच टेम्परेचर द टू स्केल वुड शो सेम रीडिंग। कौन से दो स्केल जो है वो क्या होंगे, सेम रीडिंग के तुम्हारे पास, सेम रीडिंग दिखाएंगे। कौन से टेम्परेचर के ऊपर तुम्हारे पास ये जो रीडिंग जो है वो सेम दिखाएगी। विच टेम्परेचर टू स्केल्स वुड शो द सेम रीडिंग, उस पे सेम रीडिंग दिखाता है जिस पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। करो, किसके ऊपर इक्वल हो जाएंगे करके देखो। -42 रखोगे, ठीक है, देखो लगभग इसे दुगना है ना, ये 110 है, 120, ये 220 है, तो 42 रखोगे तो 42 42 84, ठीक है। यहाँ 42 रखोगे तो ये 42 दुने 42 42 84 हो गए, तो 84, इधर 84 का डबल 166 नहीं बने, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 40 रखोगे तो ये बनेगा -2, तो इधर -1 बनना चाहिए, नहीं बन रहा। इधर रखोगे तो -82 बन गया, इससे भी काम नहीं चलेगा, ये तो लगभग सेम ही हो गया ना, 8 दूनी 16 वाला, ठीक है। 12 रखो, 12 इधर रखोगे तो आएगा 12 माइनस का 42, 30/110, ठीक है। और 12 इधर रखोगे तो 12 माइनस का 72, मतलब माइनस का 60/220। ये देखो सेम रेशियो आ रहा है, मतलब 12 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा तापमान है जिसके ऊपर दोनों के लिए क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही तुम्हें रीडिंग जो है वो मिल जाएगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the length of a uniform aluminium rod is 1 meter and its cross section is this, ठीक है। It is one end is kept at 300 centigrade and the other end at 100 centigrade. The thermal conductivity of the aluminium rod is this, okay. If the heat loss through the side of the rod by convection and radiation are negligible and the heat flow is normal to the faces of the rod and the amount of approximation heat flow in 5 minutes would be। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए यूनिफॉर्म एल्यूमिनियम रोड, एक यूनिफॉर्म एल्यूमिनियम रोड है जिसका जो लेंथ है वो इतना है, ठीक है। इस और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है अपने पास, इतना है। इट इट्स वन एंड इज केप्ट एट 300 डिग्री केल्विन, एक सिरे को इतने पे रखा है, दूसरे को इतने पे रखा है, ये अपने केल्विन में ले जाएंगे, ठीक है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द एल्यूमिनियम रोड इज दिस, थर्मल कंडक्टिविटी के का मान तुम्हें दे रखा है, और कोई हीट लॉस हो नहीं रहा, तो बताओ अप्रोक्सीमेट कितना हीट फ्लो हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। तो ये देखो, जो अपने पास थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट होता है वो होता है dQ/dt इजिकल टू के ए T2 माइनस का T1 डिवाइड बाय लेंथ, ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। आ जाओ तो देखो, dQ/dt, dQ अपने को निकालना है, dt कितना टाइम दिया है, 5 मिनट का टाइम दिया है, 5 मिनट 1 मिनट में सेकंड 60, ऐसा ही में चल रहे हैं अपने, ठीक है। के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, 205 है, ठीक है जी। एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस, तो ये आएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस का 4, ठीक है। T2 माइनस का T1, दोनों का तापमान का अंतर कितना है, 200 डिवाइड बाय L, लेंथ कितनी है, 1 मीटर, है ना, ये है। तो यहाँ से DQ कितना आ जाएगा, DQ आ जाएगा 5 गुणा 60, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, DQ आ जाएगा, यहाँ से निकालो कितना आएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना आएगा भाई, देखो कितना आएगा, 5 दूने 10, ये हो गया 1000, 6 5 30, 300, ठीक है, ये हो जाएगा 205। ओके, अब करो इसको सोल्व, कैसे करोगे आप, तो ये हो गया 10 की घात -4, काट दो, ये लो काट दिया, 200 पी है 600, 10 और 6000 जूल, इतनी हीट ट्रांसफर होगी, कितनी, 6000 जूल जो है वो आपकी हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ मोलिकुलर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज n, मोलिकुलर डेंसिटी कितनी है अपने पास किसी गैस की, n है, एंड द डायमीटर ऑफ इट्स मोलिक्यूल इज d, ये डायमीटर क्या है इसके मोलिक्यूल का, स्मॉल d है। देन मीन फ्री पाथ ऑफ इट्स मोलिक्यूल इज, तो मीन फ्री पाथ जो है इस मोलिक्यूल का कितना हो जाएगा, देखो लेमडा इज इक्वल टू होता है 1/√2 पाई एंड डी स्क्वायर, ये अपने पास मीन फ्री पाथ है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कहाँ है, 1/√2 पाई एंड डी स्क्वायर, ओके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और तो कोई दिक्कत है नहीं अपने पास, ठीक है। मीन फ्री पाथ का ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद भी होना चाहिए, डी यहाँ क्या है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, ए गैस फॉर विच गामा इज इक्वल टू 1/4 की जो अपने पास
एडियाबेटिक कांस्टेंट है गामा, वो कितना है 1.5 है गैस का, और एक कंप्रेस कर दी गई 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब इनिशियली V था, अब कितना हो गया V/4 हो गया। ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल प्रेशर, कि फाइनल प्रेशर से इनिशियल प्रेशर का रेशियो जो है वो कितना आएगा। ठीक है, गामा क्या है अपने पास, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp/Cv है, वो अपना गामा है, जो कि यही होता है। ठीक है, ओके, और ये अपने पास आ गया गामा, और ये आ गई इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि प्रेशर का रेशियो क्या आएगा, Pf/Pi क्या आएगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, हम जानते हैं Pv की पावर गामा इजिकल टू होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा P1 V1 गामा इजिकल टू P2 V2 की पावर गामा। ओके, सोल्व करो Pf/P चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा P2/P1, यही तो है P2/P1, P फाइनल माइनस का P इनिशियल इजिकल टू हो जाएगा V बाय का V2, और ये आ जाएगा गामा। ठीक है, V1/V2 करो, V1 कितना है भाई, वॉल्यूम पहले V है, ये लो, बाद में कितना है V/4 है, तो ये लो V/4, पावर क्या है गामा है, गामा कितना है 1.5 है, तो ये हो जाएगा 3/2, V से V गया, ये क्या आएगा 4 की पावर 3/2। ठीक है, 4 का रूट करोगे 1/2 तो वो आएगा 2, 2 की पावर 3 करोगे तो ये आएगा 8, रेशियो कितना आ गया 8:1 आ गया, है कि नहीं। फाइनल टू इनिशियल प्रेशर का रेशियो कितना आ गया 8:1। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में लीड टू ए जीरो चेंज इन एंट्रोपी। देखो dq इजिकल टू क्या होता है भाई, TdS होता है, dq इजिकल टू क्या होता है TdS, मतलब dq का मान जीरो होना चाहिए। dq का मान जीरो होता है ना, ये कब होता है, जब एक क्लोज सिस्टम हो, क्या हो, क्लोज सिस्टम हो। ठीक है, नॉन साइक्लिक आइसोबैरिक, इससे काम नहीं चलेगा, आइसोकोरिक में तो कार्य जीरो होगा। ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा, आइसोथर्मल में डी जीरो होगा, इससे भी काम नहीं चलेगा, न तो इससे काम चल रहा डी से, ना आइसोकोरिक से काम चल रहा, और ना आइसोबैरिक डीपी से काम चल रहा, तो सिर्फ एक से काम चल सकता है क्लोज सिस्टम से, कि कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए, तब जाके तुम्हारा TdS इजिकल टू आएगा जीरो, इससे DS इजिकल टू आ गया जीरो, और S इजिकल टू आ गया क्या, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो क्या हो गया जीरो चेंज इन एंट्रोपी, तो ये क्या हो गया अपने पास क्लोज सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेक्स अप नियरली 1120 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स पर साइकिल, द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड पर साइकिल टू द सिंक इज। ठीक है, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अ, अपने पास तापमान है। ठीक है ना, T1 होता है सिंक सोर्स का हाइयर तापमान, जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको ले जाना है कैलविन में, तो जोड़ दो इसमें 273, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 373 कैलविन। ठीक है, ओके, और टेक्स अप नियरली 1120 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, तो ये Q1 हो जाएगा अपने पास 1120 जूल, है ना। अच्छा, Q2 अपने को निकालना है, किसने सिंक को कितनी दी, ये निकालनी है, और 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना, मतलब इतनी तो ये एनर्जी, इतने तापमान पे तो एनर्जी त्याग रहा है, और इतने पे ये एनर्जी ले रहा है। ठीक है ना, तो T1 इतना है, T2 कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या ये हो गया 273 कैलविन। ठीक है, अच्छा, क्या हो जाएगा Q2 तुम्हें निकालना है। देखो रिलेशन क्या होता है कार्नोट इंजन के अंदर, क्या होता है दोबारा समझो, क्या होता है इसमें, ये होता है इसमें सिंक, इसको ये ऊर्जा त्यागेगा, ये होता है सोर्स। ठीक है, ये अपने पास होता है उष्मा इंजन, ये इससे T1 तापमान से Q1 उष्मा उष्मा लेता है, इसको Q2 दे देता है T2 तापमान पे, जो डिफरेंस हो गया Q1 माइनस का Q2, उतने का ये कर देता है वर्क। ओके, इसका तो नीटा आता है, एफिशिएंसी आती है, वो आती है 1 माइनस का T2/T1 इजिकल टू 1 माइनस का Q2/Q1, यहाँ से आप देख सकते हो ये दोनों जब इक्वल है तो 1 से 1 कट जाएगा, क्या आएगा T2/T1 इजिकल टू Q2/Q1। अब रख दो मान, Q2 का मान कितना है पता नहीं, निकालना है, Q1 का मान कितना है 1120, T2 का मान कितना है 273, T1 का मान कितना है 373। ठीक है, इसको सोल्व करो, Q2 का मान निकालो, यहाँ से Q2 कितना आ जाएगा, Q2 आ गया 1120 गुणा 273 बटा 373। ठीक है, ये करो सोल्व करो, 273 भाग 373। ठीक है, जो आ गया इसका गुणा कर लो,
1120 से ये कितना आ गया 820। ठीक है 820 जूल इतना एक्सचेंज हो गया। 820 के लगभग आंसर एक ही अपने पास 900 जूल, तो 900 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 820 होता तो 820 अपने जूल करते कि ये सिंक को इतनी ऊर्जा दे देगा। 820 अपने पास ऑप्शन नहीं है, अब अपने क्या करें, है ना, 820 का ऑप्शन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 900 जूल की ये जो ऊर्जा है वो दे देगा किसको, सिंक को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे टिक लगा रखा है, आगे देखेंगे फिर इसको। नेक्स्ट देखो, टू ट्रेवलिंग साइनोसोडल साउंड वेव, दो साइनोसोडल साउंड वेव है जिनका एम्पलीट्यूड क्या है सेम है और फ्रीक्वेंसी भी क्या है सेम है। ठीक है, दे कैन प्रोड्यूस ए फुल्ली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव में वो सेम फेज में होने चाहिए, है ना, और डिस्ट्रक्टिव में क्या होना चाहिए, वो अपोजिट फेज में होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों बार होने ये सेम डायरेक्शन में चाहिए, ये भी ध्यान देखो। ठीक है ना, तो ये अपोजिट वाला तो ऑप्शन गया, कंस्ट्रक्टिव चाहिए तो एंड आर इन फेज, सेम फेज में होने चाहिए, अपोजिट फेज में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सेम डायरेक्शन होनी चाहिए और तुम्हारे पास सेम फेज में होने चाहिए। ओके, डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाना चाहिए और आउट ऑफ फेज होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या है, हो जाएगा यहाँ पे दो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए सोर्स प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1280 हर्ट्ज इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर प्रति आवर पर आवर टुवर्ड्स ए डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वर, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस। जो साउंड की स्पीड है वो इतनी है एयर के अंदर। द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड द सोर्स विद ए स्पीड दिस, कि जो क्या हो रहा है कि ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सोर्स की तरफ, कितने स्पीड से, इतनी स्पीड से। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी सुनाई देगी, देखो सुनाई देगी इतनी, नेचुरली है इतनी। ओके, अब यहां रोल आएगा स्पीड का, साउंड की स्पीड एयर में, साउंड की स्पीड एयर में माइनस का ये आएगी सोर्स की स्पीड, सोर्स किस वेलोसिटी से बढ़ रहा है आगे, है ना। ये देखो वो क्या रहा है यहाँ पे ये सोर्स है और यहाँ पे ये तुम्हारा जो श्रोता है, लिसनर जो है वो है, ये भी ये सोर्स की तरफ बढ़ रहा है, सोर्स की तरफ इसकी तरफ बढ़ रहा है, मतलब दोनों फैक्ट जो है ना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सोर्स की जो वेलोसिटी होगी वो इसे घटेगी ताकि इंक्रीज हो, और जो लिसनर है उसकी वेलोसिटी इसमें जुड़ेगी ताकि इंक्रीज हो, है ना। ये वैसे बेसिकली ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो दोनों सोर्स पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो माइनस वाला निशान आएगा, लिसनर इसके पास जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी सुनने वाली, तो ये प्लस का निशान आएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वी प्लस का वी एल डिवाइड बाई वी माइनस का वी एस, और यहां आ जाएगा एफ नोट। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, एफ आ गया। ओके, ये देखो v प्लस का vl, वेलोसिटी अपने पास 1280 तो क्या हो गया, एफ नोट हो गया, मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, सोर्स इतनी स्पीड से मूव कर रहा है तो सोर्स की जो स्पीड होगी वो कितनी आएगी, 36 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा 36 गुणा किलोमीटर, मतलब 1000 डिवाइड बाय आवर, आवर में क्या आ जाएगा 3600, दो जीरो से दो जीरो गई, 36 से 36 गया तो ये क्या आया 10, है ना, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये क्या बना, सोर्स वाला अपने पास आ गया इतना, ये कितना है 330, द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर 330, तो ये 330, ये 330 माइनस का vs हो गया ये 10। ठीक है, द ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड द सोर्स विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, कि जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की तरफ से। ठीक है, ये 36 था, ये 72 था, तो 10 था तो 20 हो गया, और क्या, ये लो, ये कितना है एफ नोट, ये है 1280, सोल्व करो इसको, क्या हो जाएगा 330 प्लस 20 350, 330 में से 10 गए 320 इंटू 1280, है ना, तो ये क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 35 भाग 32, ये आ गया इतना गुणा 1280, ये आ गया 1400, 1400 अपना आंसर आ गया, ये रहा 1400, कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ठीक है, ये अपने पास जो लिसनर है उसकी वेलोसिटी है, ये सोर्स की वेलोसिटी है, और ये अपने पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ए पेंडुलम, नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, ए पेंडुलम बोब बीओबी एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द बीओबीज मोशन, बीओबी के मोशन के लिए जो अपने पास क्या सही है, इसके बारे में बात क्या कह रहा है,
इट हैज कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट ए कंप्लीट साइकिल। नहीं, कांस्टेंट कहाँ है, यहां से चलेगा, बढ़ेगी बढ़ेगी यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पहुंच गया, रुकेगी, फिर वापस चेंज होगी, तो कांस्टेंट तो नहीं है भाई साहब। दूसरा क्या कह रहा है, इट इज वेरिंग टाइम पीरियड। टाइम पीरियड नहीं हो सकता भाई, वेरिंग टाइम पीरियड थ्रू आउट ए कंप्लीट साइकिल। वेरिंग टाइम पीरियड कैसे होता है, टाइम पीरियड तो सेम रहेगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। इट हैज वेरिंग एक्सेलरेशन थ्रू ए कंप्लीट साइकिल, ये मैं मान सकता हूं कि कंप्लीट हो सकता है। इट हैज वेरिंग वेट थ्रू आउट कंप्लीट साइकिल, वेट थोड़ी हो सकता है, वेट तो जो mg है वो mg रहेगा, तो ये भी नहीं है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि इट हैज वेरिंग एक्सीलरेशन थ्रू आउट ए कंप्लीट साइकिल, या वेरिंग वेलोसिटी कह देता तो भी मान लेता। वेरिंग टाइम पीरियड नहीं हो सकता, वेरिंग वेलोसिटी हो सकता है, कांस्टेंट स्पीड नहीं हो सकता, वेरिंग होगा, एक्सीलरेशन भी क्या होगा, वेरिंग होगा। अरे देखो ना तुम, देखो, जब ये यहाँ है तो इसका एक्सेलरेशन पीक है, यहाँ होगा ना तो ये उसको मतलब यो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन अलग है। यहाँ आएगा तो इसको इधर लेके जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी एक्सेलरेशन अलग है, तो अलग अलग हो सकता है भी एक्सेलरेशन। यहाँ बहुत मतलब इसको अपोजिट लेके आना है, इसको उसको बढ़ाना है, तो अब एक्सेलरेशन वेरिंग करेगा, ठीक है, वेरी करेगा। या फिर देखो, इससे भी अपनी बात नहीं बन रही, तो अपने ऐसे कर सकते हैं कि क्या होता है, देखो एक्स इज इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा टी, है ना, इससे वी आ जाएगा अपने पास ओमेगा, ओमेगा ए कोस ओमेगा टी, ठीक है, इससे एक्सीलरेशन ए क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये एक्सीलरेशन है, ओके, ओमेगा स्क्वायर ए को साइन ओमेगा टी, ठीक है। इतना आ जाएगा, ये क्या बना, ए साइन ओमेगा टी एक्स, तो ये क्या बना, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये क्या बना, ए डैश बना, एक्सीलरेशन बना। अब देखो डिस्प्लेसमेंट बदल रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, बदल रही है ना, तो एक्सीलरेशन भी बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट बदल रही है, तो एक्सीलरेशन भी क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। यही तो हम कह रहे हैं कि वेरिंग एक्सीलरेशन है भाई साहब, ये बात सही है, ठीक है, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। एम्पलीट्यूड के बारे में क्या होता है, लीनियरली इंक्रीज होता है क्या, नहीं, लीनियरली बढ़ता है, नहीं, रिमेन कांस्टेंट, नहीं, डिक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली। अरे डैम्प्ड में यही तो होता है, यही तो होता है, यही तो होता है, ठीक है ना, डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, कि अपने पास क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है कि फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आर रिलेटेड है, कि अपने पास फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस है वो कैसे रिलेट रहेंगे, कैसे बढ़ेंगे, क्या होगा, ठीक है। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा गुणा डेल्टा एक्स, ये पार्ट डिफरेंस है, तो क्या आएगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू का पार्ट डिफरेंस, है ना, या आप ऐसे रख सकते हो, फेज डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है, मैक्सिमम फेज डिफरेंस कितना हो सकता है 2 पाई, मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है लैम्डा, ठीक है, तो ये कितना बना, ये आप देख लो, फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, फाई इज इक्वल टू आ गया 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस अपने पास है, जो जिसमें पहला चार्जेस है अपने पास 1 माइक्रोकुलम का, दूसरा अपने पास माइनस का 5 माइक्रोकुलम का, लोकेट किए गए हैं। एक पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये है जिसपे 1 माइक्रोकुलम है, दूसरा पॉइंट ये है जिसपे माइनस का 5 माइक्रोकुलम है रिस्पेक्टिवली। द फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय चार्ज ए ऑन चार्ज बी, बाय चार्ज ए ऑन चार्ज बी, ए के द्वारा बी पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो कितना आएगा, ये अपने को बताना है, ठीक है। देखो आ जाओ, समझो बात को, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दो चार्जेस हैं ए और बी, लोकेट किए गए हैं पॉइंट 0 0 और 4 और -3 पे, ये आ गया अपने पास क्या 0 0, और दूसरा क्या है 4 और -3, एक्स में 4 है, वाई में -3 है, ये आ गया 4 कोमा -3 सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं। इस पे चार्ज अपने पास कितना 1 माइक्रोकुलम, इस पे है माइनस का 5 माइक्रोकुलम, ओके। पूछा क्या है, द फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय एक्सर्टेड बाय चार्ज ए ऑन चार्ज बी, ए के द्वारा बी पे, अब ये पॉजिटिव है, इसको खींचेगा अपनी तरफ तो फोर्स तो इधर लगेगा, मतलब जो फोर्स आएगा ना वो इस क्वाड्रेंट की तरफ आएगा, डायरेक्शन ये होगी, मतलब y तो प्लस का होगा और x माइनस का होगा, y प्लस का होगा x माइनस का होगा, y प्लस का होगा इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा, y प्लस का होगा तो इसमें भी नहीं होगा, मतलब या तो ये होगा या ये होगा, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। अरे भाई ये है प्लस का, ये है माइनस का, तो ये इसको अपनी तरफ ही तो खींचेगा, है ना, अपनी तरफ ही तो खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा इसको, ठीक है, खींच ले अपनी तरफ, अपने कोई दिक्कत थोड़ी है ना। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये प्लस वाई है, ये अपने पास
माइनस का एक्स है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास है प्लस का वाई माइनस का एक्स, प्लस का वाई, है ना, और माइनस का एक्स, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्स देख लेते हैं कितना आएगा। फोर्स कितना आएगा भाई, फोर्स क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू, के का मान के क्यू वन क्यू टू, क्यू वन कितना है 1 और क्यू टू कितना है -5, दोनों का क्यू वन क्यू टू गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा -5, इनका गुणा करो, एक पांजे 5 हो गया, माइक्रोकुलाम इंटू माइक्रोकुलाम, 10 की घात माइनस है, 10 की घात माइनस का गुणा, तो ये हो जाएगा -12, ओके। और डिवाइड बाय आ जाएगा आर स्क्वायर, है ना, आर कितनी है, इससे इस पॉइंट की दूरी कितनी है, रूट ऑफ 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा रूट इसका और ये हो जाएगा स्क्वायर, तो रूट से रूट चल जाएगा, है ना। और यहाँ आ जाएगी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन आएगी बाद वाला पॉइंट माइनस का पहले वाला पॉइंट, है कि नहीं, प्लस बाद वाला पॉइंट 0 माइनस का पहले वाला पॉइंट जे, डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, 4 और 3 का मैग्नीट्यूड कितना आता है 5, ये 5 आ जाएगा। अब देख लो, ये माइनस का 4 तो आई आएगा और प्लस का 3 जे आएगा, मतलब 3 4 आएंगे ये, है ना, मतलब बड़ा होगा आई वाला, तो बड़ा होगा आई वाला, तो ये ऑप्शन हो गया अपना। मैं पूरा क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, मेरा उसके बिना ही काम चल रहा है, समझे कि नहीं। डायरेक्शन तो इस तरीके से आएगी ना, डायरेक्शन क्या आती है, डायरेक्शन आती है आर कैप, जो कैसे बनती है, आर वेक्टर बटा आर के वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ओके। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 3 इसके अंदर आ जाएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है अपने पास, 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि मैग्नीट्यूड देखना है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल का, ठीक है। consisting of charges q and minus q separated by distance to a at distance r is very greater than a on its axis and its equatorial plane are even and e2 respectively। देखो एक्सिस पे एक तो देखना है तुम्हें कोई डाइपोल है, सपोज दैट, है ना, इसके एक्सिस पे देखना है वो इवन बोला है, और इसके इक्वेटोरियल जो प्लेन है ये वाला, ठीक है, ये हो गया E2। सिंपल सा हमने को पता है ये होता है केपी अपॉन आर क्यूब होता है क्या, ये आर स्क्वायर होता है, और ये होता है के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हाँ ठीक है, ये केपी अपॉन आर क्यूब होता है, और ये कितना होता है 2 केपी अपॉन आर क्यूब। तो ये जो इवन है ना ये दुगना होता है, इवन होता है, और ये जो E2 होता है ना, तो इवन दुगना होता है, E2 आधा होता है, ठीक है, इक्वल टू आधा होता है, तो रेशियो क्या आएगा 2 आएगा। ये लो अपने पास ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 4 चार्जेस, 4 चार्जेस अपने पास, ए रहा, बी रहा, सी रहा और डी रहा, 4 चार्जेस थे, आर लोकेटेड एट पॉइंट, किस किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, ओके, एक इस पॉइंट पे है, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे है, ठीक है। ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एज दिस, देयर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर, तो ये जो स्फीयर है इसके अंदर अगर ये चारों चार्जेस है और इसके पोजीशन तो दे दी, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे, इस पे, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस स्फीयर से जाने वाला। पहली बात देखो क्या बोला है, ये 4 चार्जेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ओके। लोकेटेड कहाँ है, इस पे लोकेटेड है, ठीक है, 0 0 0 पे लोकेटेड अपने पास, इससे 0 5 0 0 5 0 ये पॉइंट है ना 6 सेंटीमीटर वाले स्पेयर के अंदर आएगा, समझो बात को, 0 0 0 पे कोई तुम्हारा सेंटर बना के स्पेयर खींचा है, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, एक्स पे नहीं, ये देखो ये कितना है 0 0 0, तो वो तो इसी पे आ गया, तो इस वाला चार्ज तो इसके ऊपर ही आएगा, समझो बात को आप, ये 3D है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, ठीक है। अब चार्जेस कहाँ कहाँ हैं, चार्जेस आपके मत देखो, पहले देखो स्फेयर है 6 सेंटीमीटर का, तो ये 6 सेंटीमीटर का स्फेयर बना लिया, जो इधर भी 6 पे काटेगा, इधर भी 6 पे काटेगा और इधर भी 6 पे काटेगा, ठीक है। पहला पॉइंट कहाँ है, पहला पॉइंट अपने पास 0 0 0 पे, मतलब इस पे है पहला पॉइंट, ये आ गया अपने पास क्या, ये स्फेयर के अंदर है। बी देखो कहाँ है, बी जो है वो है 0,5, मतलब वाई पे 5, मतलब यहाँ से, तो बी भी इसके अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। सी देखो 7 पे गया, वाई में 7 पे गया, सी बाहर गया, काम नहीं आएगा, और ये डी भी बाहर गया, तो ये भी काम में नहीं आएगा, मतलब सी डी काम नहीं आएंगे, सिर्फ ए और बी ही काम आएंगे। तो टोटल चार्ज जो इनक्लोज हो गया इसके अंदर वो ए प्लस बी है, तो 18 माइक्रोकुलाम प्लस 27 माइक्रोकुलाम, ये कितना हो गया 18 18 37 और 9 45, 27 8 35 और 10 45, तो 45 माइक्रोकुलाम अपने पास टोटल चार्ज है। तो जो फ्लक्स आएगा इस स्फीयर से गुजरने वाला, वो फ्लक्स कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा समेशन का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू हो जाएगा 45 माइक्रोकुलाम 10 की घात माइनस का 6 माइक्रोकुलाम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट कितना आएगा 9 गुणा 10 की घात माइनस का 12, ठीक है।
ये अपने पास आएगा। ये देखो करो सोल्व, कितना होगा 45 भाग 9, ये आ गया अपने पास 9 5 45। ठीक है, 5 आ गया गुणा 10 की घात माइनस 12, माइनस 6 नीचे क्या बचेगा -6, ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगी +6, तो 5 गुणा 10 की घात 6, ये अपने पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। ओके, ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। एक कैपेसिटर है जिसकी वोल्टेज कितनी है 50 वोल्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट इज दिस, कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है ईच प्लेट में वो इतना है। ध्यान देना, एक कैपेसिटर है जिसका जो वोल्टेज है वो इतनी है, 50 वोल्ट है अपने पास। ओके, और द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट इज दिस, कि जो चार्ज इस प्लेट पे है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो है अपने पास 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, तो जो एनर्जी है वो कितनी होगी, एनर्जी इतनी भी होती है, Q² / 2C भी होती है, और 1/2 QV भी होती है। ठीक है, अपने पास Q है, अपने पास V है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 QV, तो 1/2 Q कितना है 10 माइक्रो कुलाम, 10 की घात -3 कुलाम हो गया। V वोल्टेज कितनी है 50 वोल्ट, ये हो गया 50 वोल्ट, इसको इससे काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 25, तो ये क्या है अपने पास, ये आ गया अपने पास 25 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, तो ये कितना आ गया 0.25 जूल। ओके, 0.25 जूल, ये अपने पास क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई जो स्टोर्ड है किसमें, इस कैपेसिटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 चार्जेस हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, प्लेस किए गए ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ठीक है, एज इन द फिगर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। ठीक है, पहले देखो मैंने ए ला के रखा तो यहाँ कोई नहीं था, तो ए के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगी वो सिंपली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब मैं बी लाऊंगा तो इसको ए के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा के Q1 Q2 2 इंटू 12 24, Q1 Q2 म्यू म्यू 10 की घात -12, माइक्रो से माइक्रो गुणा करोगे है ना, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये 3 है, ये 3 है, 3 3 6 गुणा 10 की घात सेंटीमीटर है ना, 10 की घात -2, ये प्लस है माइनस है तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी नेगेटिव। ठीक है, अब मैं ला रहा हूँ सी वाले चार्ज को, तो उसको बी के अगेंस्ट भी काम करना है, ए के अगेंस्ट भी काम करना है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये बनेगा 5। ठीक है, तो यूसी क्या हो जाएगा अपने पास, यूसी हो जाएगा अपने पास, देखो यूसी हो जाएगा, कितना हो जाएगा यूसी, ये Q1 Q2 है ना, तो 9 गुणा 10 की घात 9 के Q1 Q2 5 गुणा 2 10 माइक्रो 10 की घात -12। ठीक है, डिवाइड बाय ये आ जाएगा अपने पास है 5 है ना, 5 डिस्टेंस 5 है ना, तो 5 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर ही होगी। ये लो, ये प्लस है माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस। अब एक इनका और देखना है, ये प्लस आएंगे दोनों इस बार, बस इतना ही अंतर है, तो ये आएगा 12 5 9 गुणा 10 की घात 9 तो होगा ही। ओके, ये 5 इंटू 12 60 है ना, 12 5 60 माइक्रो माइक्रो, तो 10 की घात -12 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा हो ही गया, डिस्टेंस कितनी है 5, तो 5 गुणा 10 की घात -2 करें इसको सोल्व, टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, यू ए प्लस का यू बी प्लस का यू सी बराबर कितना आ जाएगा, देखो क्या कॉमन कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन तीनों में है ना, ये भी तीनों में कॉमन। ओके, ये भी तीनों में कॉमन, तो क्या बचा, ये बचा 9 गुणा 10 की घात 9 डिवाइड बाय 10 की घात, सोल्व ही कर दो ना, 10 की घात -10 बचेगा, इससे काटोगे 10 की घात -1 बचेगा, मतलब ये बचा 0.9, 0.9, तो यहाँ कितना आया माइनस का 24/6 मतलब का 4 है ना, 5 इंटू 2 तो 2, 5 60 12। ठीक है, तो 0.9 ये कितना हो जाएगा, 4 2 6, ये 12 आ गए, तो ये आ गया 6 है ना, 9 6 54, तो 0.54 कितना आ गया 0.54 जूल। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 0.54 जूल। ठीक है, बस टोटल एनर्जी इतनी आएगी। अरे भाई तीनों की निकाल ली, ए को लाया कोई काम नहीं करना पड़ा, बी को लाया के अगेंस्ट काम करना पड़ा, सी को लाया दोनों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तीनों मैंने जोड़ दिए। जब नेगेटिव पॉजिटिव है सिंपल इनको के Q1 Q2 बटा आर करते जाओ, तुम्हारा काम होता जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद
प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन D is filled with three dielectric slabs of dielectric constant K, 2K and 3K as shown in the figure. The area and the thickness of three slabs are this and this respectively. C naught and C are the capacitance of the capacitor without slabs and with slabs. Then C by C naught का मान कितना होगा? देखो क्या कह रहा है कि विदाउट स्लैब इसमें कुछ है ही नहीं ना, जिस उस टाइम इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है? C नोट है। तो C नोट क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। ठीक है, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बस एप्सिलॉन नॉट इसमें भरा हुआ है, मतलब कुछ खाली है तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। वेकेंट वाले को इन्होंने सी नॉट ही बोला। देखो सी नॉट एंड सी आर द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विदाउट स्लैब, कुछ नहीं भरा तब सी नॉट है, तो सी नॉट क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट ए। इसका पूरा एरिया कितना है? ए बाई टू, ये ए बाई टू, ये ए हो गया, ये कितना है? डी है। तो सी नॉट का मान कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके ठीक है। अब देखो अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए भाई क्या चाहिए? ठीक है, अब अपने इसको भर दिया। यहाँ से के है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका 2 के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका 3 के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सब इसका लंबाई डी है, इसकी डी बाई टू है, इसकी डी बाई टू है, इसका एरिया ए बाई टू है, इसका एरिया ए बाई टू है। ओके ठीक है। तो अब देखो अपने पास कैसे आएगा नए वाले का। नए वाले में ये दोनों किसमें है? पैरेलल में है। तो पैरेलल कैपेसिटेंस निकालो। कैसे निकालोगे पैरेलल कैपेसिटेंस? अरे रुको, ये दोनों सीरीज में है ना, ये देखो ये दोनों सीरीज में है, और ये पूरा जो बन गया इधर, ये इसके पैरेलल में है। समझे क्या बात, है ना। तो मैं क्या निकालूं? पहले मैं निकालूं, ये कुछ भरा हुआ नहीं था वेकेंट वाला, तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है। दूसरा देखो, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ता हूं। सीरीज में जोड़ते हैं तो कैसे होता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही तो होता है, तभी तो आएगा सीरीज का, है ना। तो सीरीज का बनाओ। C1 क्या आएगा? C1 अपने को देखो क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जब कुछ भरा हुआ है तो, और इनटू का ए डिवाइड बाय डी। ठीक है, या इसको लिख सकते हो तुम, चलो ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एप्सिलॉन आर लिखो, इसके लिए एप्सिलॉन आर कितना है? के है। एप्सिलॉन नॉट है, एरिया कितना है? ए बाई टू है ना, और डिस्टेंस कितनी है? डी बाई टू है, तो डी बाई टू है, तो क्या बनेगा? इतना बनेगा। ऐसे C2 क्या आ जाएगा? ये कितना भरा हुआ है? के की जगह क्या है इस बार? 2K है। ये एप्सिलॉन नॉट ही है, एरिया कितना है? ए बाई टू है। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है? डी है। डिस्टेंस कितनी है? डी बाई टू है, 2 से 2 गया, तो ये आया 2K एप्सिलॉन नॉट ए बाय का डी। ठीक है, C1 C2 आया, ये आ गया। C1 C2 का गुणा करो, तो ये C1 C2 का गुणा कितना आएगा? C1 C2 का गुणा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 गुणा के स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर बटा बी का स्क्वायर। ठीक है, जोड़ करोगे C1 प्लस C2, ये कितना आ जाएगा? ये 2 है, ये 1 है, तो ये आ जाएगा 3। 3 के एप्सिलॉन नॉट ए बाय का डी। ठीक है, ये अपने पास इतना आ गया, है ना। ठीक है, ये आ गया, डिवाइड कर दें, इतना आ जाएगा, डिवाइड कर देते हैं, कर दें डिवाइड। ठीक है, डी से डी गया, ए से ए गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, के से के गया, तो ये कितना आया? 2/3, तो ये आएगा 2/3 के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आ गया क्या? सीरीज वाला, इसका आ गया। अब ये वाला है ना, इसके क्या है? पैरेलल में, पैरेलल में सीधे जुड़ता है, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? इसका कैपेसिटेंस, है ना। इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? ओनली इसका एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, वो कितना है? 3K। ए एरिया कितना है? ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। डी कितनी डिस्टेंस? पूरी पूरी डी है, तो ये कितना आएगा? 3/2 है। 3/2 ये वाला है, तो इसका आया इतना। इसमें जुड़ेगा कितना? इसका आ गया इतना। इस वाले पार्ट का कितना आ गया? इतना आ गया, है ना, इतना। इसमें सीधा आगे जुड़ जाएगा, इस वाला, ये वाला जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया? 2/3 प्लस का 3/2, है ना। और गुणा में क्या है अपने पास? के है, एप्सिलॉन नॉट है, ए है अपॉन का डी है, तो ये कितना हो गया? एलसीएम कितना आ गया? 2 3 6, 3 का भाग 6 में 2, 3 को 6 में दोगे तो 2 आएगा, 2 दूने 4, 2 के दोगे इसमें 3, 3 तिये 9, तो ये कितना आएगा? 9 और 4 13/6, 13/6 के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आया क्या? इधर जो सी बोल रखा है ना, ये टोटल, ये सी ये आया, है ना। तो सी बाय सी नॉट निकालो, ऊपर क्या आएगा? 13/6, है ना। फिर ये पूरा पूरा के एप्सिलॉन नॉट ए जो भी कटता है कट जाएगा, क्या बचेगा? 13/6 के बचेगा, है ना। तो यहाँ टोटल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? 13/6 के अपने पास आ जाएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 सेल है, यहाँ 3 सेल है, एक का कैपेसिटेंस, एक का जो बैटरी की वोल्टेज है या ईएमएफ है वो E1 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 3 है, जो कि जिसका मान इतना 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 है, इंटरनल रेजिस्टेंस इतने 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 हैं, और इनको इस तरीके से पैरेलल जोड़ दिया, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन एज शोन इन द फिगर। इस तरीके जोड़ दिया द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का तुम्हारे पास
ईएमएफ है वो कितना आ जाएगा बताओ, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ जाएगा, तो ई इक्विवेलेंट अपने पास कितना आएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 बटा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो ये कितना आएगा देखो, कितनी है 6 वोल्टेज, रेजिस्टेंस कितना 1, तो 6 बटा 1, दूसरी बार 3 बटा 0.5, इधर 1 रेजिस्टेंस, इधर 0.5, तो ये कितना आएगा 6 बटा 1 करोगे 6, 0.5 का 3 में भाग दोगे तो ये आएगा 5 6 के 30, ये आएगा 1 और ये आएगा 2, तो ये आ गया 12 और ये आ गया 3, तो ये कितना आ गया 4, इक्विवेलेंट कितना आ गया अपने पास 4 वोल्ट आ गया। ठीक है ना, 4 वोल्ट आ गया। अरे भाई 4 वोल्ट कहाँ है, गलती 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 कर दी। ठीक है, कहाँ गलती कर रहे हैं देखो, 2 और 1 3 आएगा इधर तो, अरे 3 बैटरी भाई, 2 ही कैसे लगा दी तुमने, है ना, 2 लगा दी तुमने, 3 लगाओ ना। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, तो E1 कितना हो जाएगा अपने पास 6 वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दूसरा वोल्टेज 3 रेजिस्टेंस 0.5, वोल्टेज 2 रेजिस्टेंस 2 बटा 3 डिवाइड बाय 1 बाय R1 1, 1 बाय R2 0.5, 1 बाय R3 2 बटा 3। ठीक है, करो सोल्व, क्या हो जाएगा भाई, इधर आ जाएगा 3। ठीक है, करो सोल्व, ये हो जाएगा 6, तो ये 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, 6 6 12 और 3 15, है ना 15, इधर कितना बचा, ये 1.5 और ये आधा, ये 1.5 और ये 2, तो ये हो गया 2 और 1.5 3.5 और एक 4.5, 4.5, तो ये हो गया 150 बटा 45, 15 का भाग दो, 15 3 45, 15 10 से 10 बटा 3 इज द आंसर। जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ रहा है वो कितना आ रहा है अपने पास 10 बटा 3 आ रहा है। ठीक है ना, क्या आ जाएगा 10 बटा 3, जो अपने पास क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस के लिए निम्न में से कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, लार्ज होते हैं साइज में नहीं होते, साइज में होते हैं कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट साइज में होते हैं, पावर बड़ी बड़ी आ जाती है, मतलब रेजिस्टेंस बड़ा हो जाता है, हो सकता है बड़ा, यूजुअली हैव रेजिस्टेंस वैल्यू इन हायर रेंज में होता है, लोअर रेंज में नहीं होता, डिफरेंट कलर, एक्सपेंसिव नहीं, एक्सपेंसिव भी नहीं होता, सस्ता ही आता है, हम रखते हैं लैब में भाई, जब पढ़ाते हैं स्कूल वगैरह में तो रखते भी है। ओके, तो ये क्या होता है कॉम्पैक्ट होता है साइज में, और रेजिस्टेंस वैल्यू इसकी हाई होती है, हाइयर होती है। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक 60 वोल्ट का बल्ब है, एक 40 वोल्ट का बल्ब है, कनेक्ट किए गए हैं इतने वोल्ट की मेन लाइन से, तो इनके रेजिस्टेंस कितने कितने होंगे ये अपने को देखना है। तो देखो P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। ओके, और अपने पास वी आई होता है, V अपने पास है, P अपने पास है, तो ये I एक्स्ट्रा है, आई को हटाओ, I को कैसे हटाओगे, I क्या होता है V बटा R, तो ये क्या बना V बटा R, है ना, और V दोनों में सेम है, तो P समानुपाती क्या आया 1 बटा R। अपने को क्या चाहिए, द रेशियो ऑफ दियर रेजिस्टेंस R, अपने को चाहिए R1 बटा R2, है ना, पहले दूसरा का रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या आएगा देखो, रेजिस्टेंस आ गया डिस्प्रोपोर्शनल टू P, मतलब ये P R1 है ये P1 आएगा, ये R2 है ये P2 आएगा। ठीक है, सोल्व करो P2 बाई P1, P2 का मान कितना आएगा, इतना, P1 का मान कितना आएगा 40, तो ये कितना आएगा 3 बटा 2, तो कितना आएगा 3 बटा 2, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट, ये अपने पास एक वायर है जिसको अपने 10 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड अपन ने कर रखा है। ठीक है, तो 10 इक्वल पार्ट में करोगे मतलब ये पूरा R था, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा, और ये लेंथ मान लेते हैं L थी, एरिया था वो A था, 10 भाग में इसको बांट दोगे तो क्या होगा, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध R डैश हो गया, लेंथ जो है वो L बटा 10 हो गई, एरिया A का ये रहा। ठीक है, इनको इस तरीके काटा, दीज पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, आर डैश ऐसे आर है ना, फिर दूसरा आर डैश भी ऐसे, तीसरा आर डैश भी ऐसे, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और इक्विवेलेंट निकाल दिया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा इस कॉम्बिनेशन का, ये अपने को निकालना है। ठीक है, देखो जब ये आप निकालोगे ना आर डैश, ये आर डैश कितना आ जाएगा, आर डैश होगा रो L अपॉन ए, है कि नहीं, रो सेम रहेगा, L होगी 10th भाग,
ए सेम रहा है, मतलब प्रारंभिक का 10वां भाग हो गया प्रत्येक रेजिस्टेंस, मतलब ये भी R/10 है, ये भी R/10 है, ये भी R/10 है, सब R/10 है, ठीक है। तो फिर जो R डैश आएगा इक्विवेलेंट का वो कितना आएगा, देखो 1 बटा यहाँ इक्विवेलेंट जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, यहाँ जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा प्रत्येक रेजिस्टेंस कितना है, R डैश है, ये 1 बाय R डैश प्लस 1 बाय R डैश प्लस डैश 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 प्लस 1 बाय R डैश n बार, या n बार नहीं 10 है ना, 10 बार में बांटा 10 बार, ठीक है। तो ये आएगा 1 बाय R डैश कितना है R बटा 10, तो ये आएगा R बटा 10 प्लस का R बटा 10 प्लस का डैश 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 प्लस का यहाँ R बटा 10, क्या आएगा, ये आएगा 10 थे, 10 रेजिस्टेंस थे, ये 10 हो गया, ये R आ गया, ये 1 बाय R इक्विवेलेंट आ गया, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट है वो कितना आया, वो आया R बटा 100 या फिर 0.01 R, ये अपना टोटल रेजिस्टेंस आ गया 0.01 R, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, एक आ गया, ठीक है। और इसका सूत्र भी याद रख सकते हो क्या, कि एक रेजिस्टेंस है उसको n भागों में काट दिया, ठीक है, और इसको अब पहले सीरीज में काटा फिर पैरेलल में जोड़ दिया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना वो इतना आता है R बटा n स्क्वायर, ये सूत्र भी याद रख सकते हो। इस तरीके से तुम कुछ क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। ये इतने थे अपने, अभी तक 52 अपने क्वेश्चन किए हैं, बाकी के क्वेश्चन जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेना, आप कोई दिक्कत हो तो ये व्हाट्सएप नंबर रहे इन पे बता देना, ओके। इसकी पीडीएफ वगैरह भी अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, एक बार वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और बैच वगैरह कोर्स वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो अपने ऐप में अवेलेबल हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जिनका एक्सेस आपको आईफोन हो चाहे आपके पास कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, सब में आपको एक्सेस मिल जाता है और बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हैं ना। टेस्ट सीरीज वगैरह भी चल रही है, एचटेट हो चाहे एनवीएस केवीएस ईएमआरएस हो, चाहे आरपीएससी बैच हो, चाहे आरपीएससी का प्रैक्टिस बैच हो, चाहे एचपीएससी का बैच हो, है ना, ये सारे बैचेस जो है अपने चल रहे हैं ऐप में, वो एक बार आप विजिट कर सकते हैं। और ये अपना एनवीएस का पेपर डिस्कस हो रहा है, इसके बाद एक लेक्चर हो आएगा एनवीएस के, उसमें कंप्लीट कर देंगे और फिर अपने केवीएस वाला पेपर जो है वो सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।